आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप सभी का बहुत सारा कमेंट था और आप सभी में एक डाउट था कि अगर आप लोग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसको आप लोग अपने मोबाइल से कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्म कहाँ तक गया है। और एक और चीज़ था जिसमें कि आप लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं डालते थे तब भी आप लोगों का फॉर्म भरा जाता था। तो अभी हम लोग का यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी कि PMMVY में वेबसाइट पे 3 नए अपडेट आ चुके हैं जिसमें कि आप सभी को अब एक नए पेज की ओर दिखेगा। चलिए हम लोग फटाफट से वेबसाइट को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या नए बदलाव आए हैं, हम लोग कैसे अपने पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को वीडियो में बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और उन सभी लोगों को साथ शेयर कीजिएगा जो अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं या इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। ठीक है, इसमें आप सभी को फॉर्म भरने भी बताएंगे और आप सभी को पेमेंट स्टेटस चेक करना भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग आइएगा, देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये हम लोग का मुख्य वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। भले ही अगर लाभार्थी देख रही हो तो सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन तो खत्म ही कर दिया गया है, अब आप लोग आंगनबाड़ी से ही फॉर्म भरवा सकती हैं। जैसे कि अभी आप लोग आइएगा इस वेबसाइट पे तो आपके पास इस प्रकार से पेज दिखेगा जो कि प्रधानमंत्री का मुख्य पेज है। यहाँ पर आप लोग लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा और जो भी उनके पास लॉगिन आईडी है, अगर आपके पास LS का आईडी है तो आप लोग LS आईडी से आप लोग इंटर कर सकते हैं। आपके पास आंगनबाड़ी यानी कि फील्ड वेरिफिकेशन का आईडी है तो आप लोग उससे वेरिफिकेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से जिसका भी आईडी है हम लोग के पास है हम लोग यहाँ पर इंटर कर लेंगे। फटाफट से हम लोग आईडी इंटर कर लेते हैं। इस प्रकार से लॉगिन करने के बाद आपके पास इस प्रकार से पेज आता है। यहाँ पर आप लोग लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं तो आप जिस भी लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं आप अपना लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करके उस लैंग्वेज में आपको करना है। जैसे कि हम लोग को अगर हिंदी में करना है तो आप लोग हिंदी में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हम लोग जैसे कि लैंग्वेज पर क्लिक किए और हम लोग हिंदी पर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो हिंदी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग हिंदी पर कर चुके हैं। अब हम लोग का जो लैंग्वेज है वो हिंदी में यहाँ पर देखिए हो जाएगा, इस प्रकार से हो चुका है। अब आप लोग चलिएगा यहाँ पर फॉर्म में अगर आपको डाटा वेरिफिकेशन करना है यानी कि आपको अगर लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप लोग यहाँ पर डाटा एंट्री पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप लोग बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप लोग बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस प्रकार से फॉर्म खुल जाता है जो कि आपके पास पहले फॉर्म खुलता था। देखिए इसमें आपको जो बदलाव किए गए हैं, इस फॉर्म में भी बदलाव किए गए हैं, क्या क्या है अब आपको ध्यान से देखना है। बदलाव भी किए गए हैं जैसे कि आप लोगों को जो व्यक्तिगत जानकारी भरने का ऑप्शन है इसमें आप लोगों को मिलेगा कि पहले में आप लोगों का क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार से मतलब कि कर्मचारी है तो आप लोग यहाँ पर यस या नो पर कर सकते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद है आवेदन के लिए यानी कि पहला बच्चा दूसरा बच्चा के लिए आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं क्लिक। उसके बाद जीवित बच्चों की संख्या यानी कि कितने बच्चे अभी जीवित हैं ये संख्या आप लोग भरते हैं। क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है ये आप लोग हाँ या ना में डिसाइड करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर अपने लाभार्थी का नाम डालते थे। उसके बाद एक नीचे में आप लोगों को ऑप्शन मिलता था जिसके आधार नंबर डालते थे, ये तो अनिवार्य था ही, आपको आधार नंबर डालना ही था। उसके बाद जब नीचे आप आते हैं थोड़ा सा तो उसमें जन्म तिथि का डेट था जिसमें कि स्टार पहले नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आप लोग जूम करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टार लग चुका है यानी कि तारीख में जन्म की तारीख में अब स्टार लग चुका है यानी कि अब आप लोग को जन्म तारीख यहाँ पर भरना अनिवार्य है। तो आप लोग जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग यहाँ पर भरिएगा, तभी आप लोग अब इस उम्र वाले सेक्शन में आप लोग यहाँ पर उम्र को भर पाइएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहिएगा कि बिना डेट ऑफ बर्थ डाले हुए हम लोग उम्र डालें तो आप लोग नहीं डाल पाइएगा। ये देखिए हाइड कर दिया गया है। जैसे आप लोग यहाँ पर जन्मतिथि को डालते हैं यानी कि डेट ऑफ बर्थ को आधार के अनुसार तो वो अपने आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो ये हम लोग का न्यू अपडेट था। उसके बाद और भी नए अपडेट आए हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप नीचे में आपको आता है श्रेणी यानी कि किस श्रेणी से आप लोग आते हैं तो आप अपना श्रेणी यानी कि आपका जो जाति का कास्ट है उसके रिकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका कास्ट रिलेटेड आता है। उसके बाद मोबाइल नंबर लाभार्थी का डालना तो अनिवार्य था ही, अभी भी अनिवार्य है, ये आपको डालना है। पहचान पत्र में आपका बदलाव आया है कि आप लोग डॉक्यूमेंट में आप लोग जो डालिएगा उसमें आप लोगों को 1-2 और डॉक्यूमेंट को ऐड किए गए हैं। चलिए अब डॉक्यूमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का डॉक्यूमेंट था वो था इनकम सर्टिफिकेट यानी कि 8 लाख से कम होना चाहिए। वुमेन्स होल्डिंग मनरेगा जॉब कार्ड, वुमेन्स फार्मर यानी कि किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री का बनता है उस कार्ड होगा आपके पास। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो वो भर सकते थे। उसके बाद आप लोगों को BPL राशन कार्ड के बारे में थोड़ा सा बताया गया था, उसको भी आप लोग भर सकते थे। और भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट बहुत सारे दिए गए थे, ST वुमेन SC वुमेन ये सब आप लोग दे सकते थे। और आंगनबाड़ी सेविका के लिए कुछ मॉनिटरी दिया गया था, यहाँ पर आप लोगों को दे सकते थे। लेकिन आप लोगों को नीचे में एक और ऑप्शन ऐड किया गया है जिसका नाम है वुमेन बेनिफिशियरी होल्डिंग राशन कार्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2023 यानी कि अगर आप लोगों का वुमेन बेनिफिशियरी यानी कि जो महिलाएं हैं उनका अगर राशन कार्ड बना हुआ है तो वो राशन कार्ड भी डाल सकती है, यानी कि उनका अगर राशन कार्ड में नाम भी है तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। इस राशन कार्ड को सिलेक्ट करके आप लोग उस नंबर को भरिएगा, उसके बाद उनका जो एक फ़ोटो है उसको सिलेक्ट करके आप लोग भरिएगा पहचान पत्र को और अपलोड कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं।
दूसरा है आप लोगों का जो आप लोगों का है वो एमसीपी आरसी कार्ड, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आप लोगों को आरसी कार्ड नंबर डालना अनिवार्य ही है, तो आप अपना राशन कार्ड जो नंबर है वो डालने दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का पंजीकरण का डेट जो तिथि है ये आप लोग छोड़ सकते हैं। ये देखिए अभी आप लोग स्टार नहीं लगा हुआ, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। जिसमें स्टार लगा हुआ है इस प्रकार से उसको भरना अनिवार्य है, जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें में स्टार लगा हुआ उसको आपको भरना पहले से अनिवार्य है। उसके बाद आप लोगों का बच्चा का जन्म यानी कि पैदा हो चुका है या नहीं हो चुका है ये भी आप लोगों को देना अनिवार्य है। तो इसमें आप लोग जैसे आप लोग बच्चा का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिस प्रकार से आप लोग बच्चा को सिलेक्ट करते हैं उस प्रकार से यहाँ पर हाँ यस या नो खुद ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चा का डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म की तिथि, तो ये भी आप लोगों को देखिए यहाँ पर अभी स्टार नहीं लगा हुआ। जैसे आप लोग यहाँ पर यस या नो कीजिएगा तो जैसे ही आप लोग यस या नो कीजिएगा तो यहाँ पर स्टार बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना बच्चों का जन्म तिथि यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जो भी आपका वर्तमान पता है वो आप लोग को भरना तो अनिवार्य है। पहले की तरह आप लोग यहाँ पर एड्रेस को भरिएगा। जो भी आपका एड्रेस है, आपका विलेज है सेलेक्ट कीजिएगा, पिन कोड अपना सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा लोगों का कहना था कि हम लोग का विलेज यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप लोग सही नेटवर्क की वजह से आप लोगों का कभी का नहीं मिलता है, तो आप लोग कुछ समय के बाद ट्राई कीजिएगा तो आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्ट विलेज का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप लोग पिन कोड एंड जिस भी फील्डर से आप लोग हैं उसका आप लोग यहाँ पर भर लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग फॉर्म जो सबमिट करते हैं तो आपका एक रिव्यू के लिए फिर आएगा। फिर आप लोग फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग फॉर्म भरे हैं तो कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट देखना है कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो किस लेवल तक पहुंचा है, अभी आप लोगों का वेरिफिकेशन क्या है, पेमेंट का स्टेटस क्या है। इसके लिए आप लोग अपने 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोग एलएस हैं या आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं अपने आईडी से लॉगिन किए हैं, कोई भी अगर लॉगिन किए हैं आईडी से तो उनके पास ये रिपोर्ट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दिएगा। नीचे में आपको बेनिफिशियरी सर्च के नीचे में ऊपर में आप लोग देख सकते हैं रिपोर्ट का एक ऑप्शन था जो कि पहले यहाँ पर कोई भी डाटा यहाँ पर नहीं था अवेलेबल, लेकिन अब यहाँ पर डाटा अवेलेबल कर दिया गया है। ये नई अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग रिपोर्ट पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए आप यहाँ पर नए नए ऑप्शन जोड़े गए हैं, जिसमें कि आप लोगों को पेंडेंसी स्टेटस यानी कि आपको मिलता है पेमेंट का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन बेनिफिशियरी है जो कि एलिजिबिलिटी पास कर चुकी है जो नहीं पास चुकी है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पेंडेंसी स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का यहाँ पर फिर से एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें कि आप लोगों का पेमेंट का स्टेटस दिखाया जाएगा, किस लेवल तक पहुँचा है, अभी आप लोगों का लेवल क्या है, क्या पेमेंट आएगा, कौन सा बेनिफिशियरी का आप लोग वेरीफाई किए हैं नहीं वेरीफाई किए हैं, सभी रिपोर्ट यहाँ पर देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी को रिपोर्ट को देखेंगे। देखिए इस प्रकार से आप लोगों के पास रिपोर्ट का एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें कि अगर आप ऊपर में आपको मिलेगा, देखिए ऊपर में आपको एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको अच्छा से नहीं दिख पा रहा होगा, दिखा देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट चिल्ड्रेन का एक ऑप्शन देखने को मिल पा रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट चिल्ड्रेन, उसके बाद यहाँ पर लिखा है सेकेंड चिल्ड्रेन, ठीक है। तो अगर आप लोग फर्स्ट चिल्ड्रेन पर आप लोग क्लिक करके देखते हैं तो आप लोग जितने भी फर्स्ट चिल्ड्रेन का डाटा है वो उनका रिपोर्ट क्या है अभी वो आपको दिखाई देगा। और अगर आप लोग सेकंड चिल्ड्रन पर क्लिक करते हैं, सेकंड मतलब कि चाइल्ड पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को फर्स्ट सेकंड चाइल्ड का जो पूरा डाटा है वो आपके पास यहाँ पर अपडेट होकर दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग सेकंड पर क्लिक किए तो हम लोग का सेकंड का यहाँ पर बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन का डाटा दिखेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेकंड चाइल्ड का डाटा यहाँ पर आ चुका है, यानी कि इतने लोग को रजिस्टर्ड किया गया है। उसके बाद बेनिफिशियरी का यहाँ पर देखिए कौन लोग इसको देखिए, अगर सेल्फ यानी कि जो आप लोगों का सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था यहाँ पर देखिए कुछ लोग का पूछना यहाँ पर प्रश्न था कि जो हम लोग सेल्फ रजिस्ट्रेशन किए हैं, यानी कि अगर खुद से आप लोग पहले ऑप्शन था आप लोगों का सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, तो अगर कोई लाभार्थी सेल्फ रजिस्ट्रेशन किए होंगे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि उनका क्या डाटा अब खत्म हो चुका है, नहीं उनका भी डाटा यहाँ पर आया हुआ है। तो उनको भी यहाँ पर देखिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जितने लोग सेल्फ रजिस्ट्रेशन किए होंगे इसमें उनका डाटा होगा। जो एफएफ यानी कि आंगनबाड़ी सेविका जिनका रजिस्टर किए होंगे तो उनका डाटा यहाँ पर एफएफ में दिखेगा, एफएफ रजिस्ट्रेशन में। और एसयूपी यानी कि सुपरवाइजर जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे उनका डाटा इसमें दिखेगा। यहाँ पर 3 लैंग्वेज का पहले था कि 3 लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, लेकिन अब 2 लोगों को कर दिया गया, सेल्फ का ऑप्शन हटा दिया गया। अब आंगनबाड़ी सेविका और सुपरवाइजर ही रजिस्ट्रेशन कर सकती है। उसके बाद आप लोगों को टोटल कितना है यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आप लोगों का नीचे में इधर जब आप लोग क्लिक कीजिएगा उसको आएगा पेमेंट ऑफ एफएफ एजीमेंट, यानी कि जो आंगनबाड़ी सेविका जिनका मतलब कि वेरीफाई रजिस्ट्रेशन की थी उनका पेमेंट का सेशन क्या है, कितना का यहाँ पर किया है। यहाँ पर देखिए 849 था। अपलोड कितना हो चुका है, सब मिला के इतना अपलोड हो चुका है। कितने लोगों को पेड हो चुका है, यानी कि पैसा जा चुका है अकाउंट में, तो अभी देखिए यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो 0 लोगों का पेमेंट अभी किसी का भी पेमेंट नहीं जा रहा है, ये आप सभी को बता दें। उसका इन प्रोग्रेस कितना है, तो अभी 0 इन प्रोग्रेस में है। पेंडिंग में आप लोगों का देखिए एसओ पेंडिंग में बहुत सारा है, एसएनओ पेंडिंग में है, सभी को अभी पेंडिंग में रखा गया, अभी किसी का भी पेमेंट नहीं जा रहा। सेकंड इंस्टॉलमेंट में इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यानी कि सभी का डाटा आप लोग इस रिपोर्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं।
आप लोगों को जो भी डाउट था अब इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो चुका होगा, आशा करता हूँ। आप लोग इसमें जाके रिपोर्ट में जाके अपना रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, कहाँ तक गया है, किस लेवल तक पहुँचा है और क्या पेमेंट का स्टेटस है। बाकी बात, अगर आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है, आगे जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल AWC को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।